माय माफिया लवर एपिसोड 42। विहान अपने केबिन में बैठे लैपटॉप में सीरियस होकर काम कर रहा था कि तभी उसके केबिन का दरवाज़ा खुला। विहान ने दरवाजे की ओर देखा तो कोई और नहीं राहुल था। राहुल का इस तरह से केबिन के अंदर धड़धड़ाते हुए अंदर आ गया। उसे इस तरह से आता देखकर विहान ने कहा, क्या हुआ, इस तरह से क्यों अंदर आ रहे हो? राहुल विहान के सामने वाली चेयर पर बैठते हुए कहा, यही तो मैं तुमसे पूछने आया हूँ कि तुम्हें क्या हुआ है। जिसे सुनकर विहान ने अपनी आंखें छोटी करते हुए राहुल को देखने लगा और नासमझी से पूछा, समझा नहीं मैं, तुम क्या कहना चाहते हो? यही कि मेरे प्यारे भाई की, मेरी प्यारी भाभी का बर्थडे वाले दिन तुम्हें इतना कौन सा अर्जेंट काम आ गया कि तुम्हें उन्हें इस तरह से अकेला छोड़ना ही पड़ा? और हाँ, बहाने मत बनाना, क्योंकि आजकल तुम मुझसे बहुत कुछ झूठ बोल रहे हो, पर मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ, तुम्हारे नस नस से वाकिफ़ हूँ। तो अब जल्दी बताओ क्या बात है? राहुल का इतना बड़ा प्रवचन सुनकर विहान बोला, अगर तुम्हारी आकाशवाणी से सब कुछ तुम्हें पता चल ही जाता है तो आगे का भी तुम्हें पता चल ही गया होगा, तो बेहतर है मुझसे पूछने की बजाय तुम ही पता लगा लो। राहुल नादान बच्चे की तरह बोला, यार तुमसे जीतना ना बहुत मुश्किल है। देखो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, पर तुम मुझसे कोई बात छुपा नहीं सकते, समझे? चलो अब जल्दी से बता दो क्या बात है। तुम्हारा और भाभी का झगड़ा हुआ है क्या? राहुल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर विहान इतना तो समझ गया कि घर में सबको पता चल ही गया होगा कि नव्या घर रात को ही आ गई है और मैंने उसे अकेला ही छोड़ दिया। अभी तो ये बात राहुल ही पूछ रहा है, पर घर जाने पर सभी लोग एक एक करके पूछेंगे। विहान इस तरह गहरी सोच में डूबा हुआ देखकर राहुल बोला, इसका मतलब मैं सही हूँ, तुम्हारा और भाभी का ही कुछ मसला है। देखो, अगर तुम बताओगे तो शायद मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकूँ। विहान बिना राहुल की तरफ देखे ही बोला, वो मुझसे बहुत झूठ बोलती है। विहान की बातें सुनकर राहुल जोर से हंसने लगा और उसे इस तरह से हंसता देखकर विहान और भी चिढ़ गया और चिढ़ते हुए कहा, तो तुम मेरा मजाक बनाने आए हो? जी नहीं सर, मैं आपका मजाक बनाने नहीं आया हूँ, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। द बिजनेस टाइकून को एक छोटा सा फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा। अगर भाभी झूठ बोल रही है, उसके पीछे साफ रीज़न है कि वो तुमसे डर रही है। तुम ही हो शैतान जो डरा धमका के रखते हो, तो क्यों नहीं झूठ बोलेगी वो? राहुल नव्या का साइड ले रहा था, जिसे देखकर विहान राहुल की तरफ देखकर दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें लगता है मैं उसे डरा धमका के रखता हूँ और वो मेरी धमकियों से डरेगी? उसे मैं कैसे झेलता हूँ ना, मैं ही जानता हूँ। इतना बोलकर विहान अपना फेस दूसरी तरफ कर लिया और उसकी बातें सुनकर राहुल अपने दोनों होठ आपस में दबाकर हंसने लगा। तो भी उसकी हंसी की आवाज़ विहान ने सुन ही लिया। विहान अपनी नज़र राहुल की तरफ किया और खा जाने वाली नज़रों से देखने लगा। उसका इस तरह से देखकर राहुल और भी ज़ोर से हंसने लगा, यहाँ तक कि खुलकर हंसने लगा। राहुल का इस तरह से उस पर हंसना विहान को और भी गुस्सा दिलाने का काम कर रहा था और वो गुस्से में बोला, हो गया तुम्हारा हंस के, तो तुम जा सकते हो, इसीलिए मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा था। तुम्हें इसके सिवा आता भी क्या है? विहान की ऐसी बातें सुनकर राहुल अपने पेट पर हाथ रखकर अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, ओके सॉरी, अब मैं नहीं हंस रहा हूँ। पूछोगे नहीं मेरे हंसने की वजह क्या है? विहान गुस्से में बोला, मुझे कुछ नहीं पूछना, तुम जा सकते हो। राहुल अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ और विहान के पास जाके उसके पीछे खड़ा हुआ और उसके कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कहा, सच कहूँ ना तो तुम्हें भाभी से प्यार हो गया है। मैं ये काफ़ी दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा चिड़चिड़ापन। जिस पर विहान ने राहुल को और भी गुस्सा करते हुए कहा, अब तुम मुझे अपनी बातों में उलझा रहे हो। मैं उलझा नहीं रहा, मैं सच कह रहा हूँ। यूं ही भागे भागे दिल्ली चले जाना, यूँ भाभी के इर्द गिर्द घूमना, उन पर जासूसी की तरह ध्यान रखना, ये एक पागल आशिक दीवाना ही कर सकता है। जिस पर विहान ने भड़कते हुए कहा, तुम्हें मैं यहाँ पागल नज़र आ रहा हूँ तुम्हारी बकवास बातें सुनने के लिए? अब राहुल सीरियस होते हुए कहा, ठीक है,
तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है ना तो मत करो, पर यही सही है। मैं तो तुम्हें कहूँगा, जो भी तुम दोनों को आपस का मामला है खुद ही निपट लो। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत लेट हो जाए, तब जाकर तुम्हें एहसास हो कि तुमने अपनी कीमती चीज़ को खो दिया है। राहुल इतना बोलकर चेयर से उठ खड़ा हुआ और जाने के लिए मुड़ा कि विहान बोल पड़ा, वो कोई चीज़ नहीं है जो खो जाएगी, और मैं उसे अपने आप से कभी दूर जाने नहीं दूंगा, कभी नहीं। राहुल बिना विहान की तरफ मुड़े ही मुस्कुराया, कुछ सोचते हुए पीछे मुड़ा और कहा, तो मान लो ना, तुम्हें उनसे प्यार है और उन्हें कह दो। सिंपल सी बात है, एक लड़की को क्या चाहिए, लड़कियां यही तो सुनना चाहती है। एक बार कहकर तो देखो, फिर देखो क्या कहती है। उसके पहले तुम उन्हें जज नहीं कर सकते। इतना बोलकर राहुल केबिन से बाहर चला गया, पर विहान को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। ये भी सही है कि विहान लाख मना कर ले, पर उसका दिल और दिमाग नव्या के लिए धड़कना चालू हो गया था। उसके होने ना होने से विहान को फर्क पड़ने लगा था। उसका लड़ना झगड़ना उसे अच्छा लगता था। नव्या पर वो अपना हक जताने लगा था। विहान चाहे ना चाहे नव्या के ख्यालों से दूर नहीं भाग सकता। अब वो घर हो या ऑफिस में, नव्या का एहसास और ख्याल उसका पीछा नहीं छोड़ती। मेंशन में शाम का वक्त, नव्या गार्डन में टहल रही थी कि तभी वेदिका और रौनक दोनों नव्या के पास आए। अब तीनों एक दूसरे को कंपनी दे रहे थे। अब तीनों गार्डन में यूं ही टहलने लगे कि तभी वेदिका का ध्यान नव्या की रिंग पर गया। वेदिका नव्या का हाथ पकड़ के ऊपर करते हुए बोली, वाह भाभी, ये रिंग तो बहुत ही प्यारी है। क्या ये रिंग भाई ने आपको गिफ्ट किया? नव्या ने सिर्फ हाँ में गर्दन हिला दी और खुद के मन में कहने लगी, क्या अच्छा रिंग है। जैसे खुद पत्थर है, वैसे ही पत्थर की रिंग दे दिया है। सिर्फ चमक है, इससे अच्छा तो 2 ग्राम सोने का रिंग दे देता। जिस पर रौनक भी अपनी नज़र नव्या के फिंगर पर ध्यान देते हुए कहा, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड वैल्यूबल रिंग। नव्या भी उस रिंग को घूर कर देखने लगी। वो ऐसे ही देख रही थी जैसे उसे इसकी कीमत जानना हो। नव्या देख ही रही थी कि उतने में रौनक अपनी जेब से मोबाइल निकालकर नव्या की रिंग को स्कैन करने लगा। रौनक अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बोला, यार ये तो बहुत महंगी रिंग है। विहान ब्रो की चॉइस भी बहुत ज़बरदस्त है। क्या कहती हो तुम दोनों? जिस पर नव्या थोड़ा अंदर से संकोच करते हुए बोली, क्या सच में बहुत महंगी रिंग है ये? नव्या की बात सुनकर रौनक तुरंत मोबाइल में चेक करने लगा और मोबाइल स्क्रीन में देखते हुए आगे कहा, टुडे डायमंड एस्टिमेट कॉस्ट है। रौनक इतना बोलकर पहले चुप हो गया, फिर नज़र ऊपर कर दोनों की तरफ देखकर आगे कहा, यार इस डायमंड की कीमत आज $11 11 से 12 मिलियन है। वेदिका ने अपने लेफ्ट हैंड फिंगर कपल रिंग दिखाते हुए बोली, भाभी ये रिंग देखी है? ये हमारी इंगेजमेंट रिंग है। ये भी वर्ल्ड क्लास रियल डायमंड है, बट आपकी तो जस्ट न्यू पैटर्न है और इसकी डिज़ाइन भी एकदम न्यू है। नव्या तो रिंग की प्राइस सुनकर दंग रह गई। नव्या अपनी फिंगर में पहनी हुई रिंग को छूकर देखने लगी, आखिर इसमें इतनी क्या खास बात है और विहान ने उसे इतनी महंगी रिंग क्यों पहनाई? नव्या की नज़र उस रिंग से हट ही नहीं रही थी। जब से उसने उस रिंग की प्राइस सुनी थी, थोड़ी देर यूं ही गार्डन में टहलने के बाद जब नव्या कमरे में आई तो उसे इस रिंग के सिलसिले में विहान से बात करना था। नव्या कमरे में इधर उधर घूमते हुए खुद से कहने लगी, मैं इतनी महंगी रिंग अपने हाथों में पहनकर नहीं रख सकती। कहीं खो गया तो या कहीं टूट गया तो मैं इसे निकाल कर कबर्ड में रख देती हूँ। नव्या ने अपने फिंगर से रिंग उतार कर जैसे ही कबर्ड खोली कि सामने विहान के कपड़े दिखे। एक पल के लिए नव्या उसके कपड़ों को देखने लगी। ज़्यादातर विहान तो बिजनेस सूट ही पहना करता है और कैजुअल कपड़े में नव्या ने उसे बहुत कम ही उसे देखा करती है। नव्या का हाथ अपने आप उस वाइट शर्ट पर चला गया और उस शर्ट को कबर्ड से निकालकर अपने हाथों में लेकर घूर के देखने लगी। उस शर्ट से आ रही खुशबू को नव्या शर्ट को अपने करीब कर लेती है और सुगंध लेते हुए खुद से कहती है,
तुम्हारी परफ्यूम की खुशबू बहुत अच्छी है। तभी उसका मोबाइल रिंग करने लगा और उसकी आवाज़ सुनकर नव्या हड़बड़ाहट से शर्ट को अंदर रख देती है और जल्दी से टेबल से मोबाइल उठाकर बोली, हेलो। कॉल की दूसरी ओर से एक शख्स बोला, हाय नव्या, क्या तुमने फ़ोटो देखा? नव्या अपनी आईब्रो सिकोड़ते हुए बोली, राज क्या तुम्हारा ये नया नंबर है? हाँ, ये मेरा नया नंबर है और रात को मैंने तुम्हारे बर्थडे सेलिब्रेशन का फ़ोटो विहान के मोबाइल पर सेंड कर दिया है, तुम देख लेना। बहुत ही अच्छी पिक्चर्स आए हुए थे। राज का इतना कहना नव्या भड़कते हुए बोली, ये क्या कह रहे हो तुम? तुमने कल फ़ोटो विहान के मोबाइल पर सेंड किया, पर क्यों? तुमने उसे क्यों किया? तुम्हें उसका नंबर कहाँ से मिल गया? कॉल की दूसरी ओर से नव्या का ऐसा रिएक्शन सुनकर राज को बहुत ही सुकून मिल रहा था। उसने अपनी बात रखते हुए कहा, उसका नंबर लेना इतना मुश्किल काम भी नहीं है। नव्या दांत पीसते हुए चिढ़ते हुए आगे बोली, पर तुम्हें क्या ज़रूरत थी विहान को फ़ोटो भेजने की? तुम मुझे भेज देते, मैं देख लेती। उसे क्यों भेजा तुमने? तुम्हें कुछ पता भी है इसका अंजाम क्या होगा? कॉल की दूसरी ओर से राज खुश होते हुए मन में कहने लगा, यही तो मैं चाहता हूँ तुम दोनों के बीच में। और बड़े शातिर दिमाग से बात को पलटते हुए कहा, वो कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ बोलता है। तुम्हें उसकी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बताओ, तुम्हारा बर्थडे कैसा रहा? राज प्लीज़, तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। और तुमने ये फ़ोटो भेजकर अच्छा नहीं किया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुम विहान को जानते नहीं हो। नव्या इतना बोलकर कॉल कट कर दी। कॉल की दूसरी ओर से राज को नव्या का परेशान होना उसे अच्छा लगने लगा, क्योंकि मालविका ने सुबह वाला सीन सब राज को बता दी थी कि किस तरह वो अकेली घर पर आई, उसका बर्थडे कैसे खराब हुआ। इसीलिए राज नव्या को कॉल लगाकर उसकी परेशानियों का एंजॉय करना चाह रहा था। नव्या सोफे पर बैठकर मोबाइल को साइड में फेंक दी और दोनों हाथ माथे पर रखकर सोचने लगी, हो ना हो राज का ही कॉल कल विहान को आया था। विहान का यूं ही उठ के चले जाना बिना मुझे पनिशमेंट दिए, हो सकता है उसने मेरे बर्थडे की वजह से मुझे कुछ नहीं कहा। नव्या सोफे से उठकर बालकनी में चली गई। वो इधर से उधर घूमने लगी। उसे बार बार राज की बातें दिमाग में हिट करने लगी। यूं ही चक्कर लगाते हुए वो खुद से बोली, राज तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, तुम उससे भिड़ रहे हो जिसे तुम कभी जीत नहीं सकते। वो कभी विहान तो कभी राज के बारे में लगातार सोचने लगी। बहुत सोचने के बाद नव्या के सिर में दर्द होने लगा। वो वापस कमरे के अंदर आकर सोफे पर बैठ गई। अपने हाथ में मोबाइल उठाकर सोचने लगी, विहान को एक बार कॉल करूं? नहीं, मैं उसे कॉल नहीं कर सकती। वो कॉल उठाएगा तो उसे मैं क्या कहूँगी? उसे तो यही लगेगा कि मैं अपना बर्थडे मनाने के लिए सबसे पहले राज के पास गई। वो यकीन नहीं करेगा। मुझे विहान के आने का वेट करना होगा, फिर सब बताकर क्लियर कर दूंगी। यूं ही देखते देखते शाम से रात हो गई। रात 9 बजे सभी लोग डिनर करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। नव्या की नज़र बार बार दरवाजे की ओर थी, शायद अब विहान आए। नव्या का यूं बार बार बाहर देखना राहुल ने देख लिया था। राहुल खुद के मन में कहने लगा, लगता है आग दोनों तरफ से धधक रही है। इतना बोलकर राहुल अंदर ही अंदर स्माइल करने लगा। रात 9:40, सभी ने डिनर कर लिया। नव्या को खाना खाया नहीं जा रहा था। बेमन से उसने थोड़ा सा खाया। सभी लोग लिविंग एरिया में बैठकर बातें कर रहे थे कि बातों ही बातों में राहुल ने कहा, विहान आज नहीं आएगा क्योंकि वो विला पर स्टे किया हुआ है। उसका किसी बड़े प्रोजेक्ट का पेंडिंग काम पड़ा हुआ है जो करना बहुत ही ज़रूरी है। राहुल ने ये सारी बातें नव्या को देखकर कहा। वो जानता था कि नव्या विहान के आने का वेट कर रही है और राहुल ने इसमें से एक भी बात सच नहीं कहा। नव्या को सारी बातें झूठी कहा ताकि वो उसका इंतज़ार ना करे। विहान को जब आना होगा तब वो खुद ब खुद ही आ जाएगा। राहुल की बातें सुनकर नव्या को बुरा लगा कि आज भी विहान घर नहीं आएगा। हो ना हो वो गुस्से में है, इसीलिए नहीं आ रहा,
क्या मैं खुद विहान से मिलने वेला पर जाऊं, पर इतनी रात को माँ मुझे अकेले जाने भी नहीं देगी। राहुल इतना बोलकर तो सोफे से उठ खड़ा हुआ, जाने के लिए सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। राहुल को जाता देखकर नव्या भी जल्दी से उठ गई और राहुल के पीछे पीछे जाने लगी। राहुल अपने कमरे तक ही आया होगा कि नव्या पीछे से बोली, राहुल भैया। नव्या की आवाज़ सुनकर राहुल तुरंत पीछे देखा और बोला, हाँ नव्या, बोलो क्या हुआ, तुम्हें कुछ पूछना है क्या? राहुल भैया, मुझे आपकी एक मदद चाहिए। राहुल फिक्र जताते हुए कहा, हाँ बोलो, क्या बात कहना है तुम्हें? किसी ने तुम्हें कुछ कहा? नव्या हिचकिचाते हुए बोली, मुझे वेला जाना है, विहान के पास। नव्या ये शब्द बहुत ही स्लो वॉइस में बोली, जिस पर राहुल को मन ही मन हंसी आ गई, पर उसने अपनी हंसी दिखाई नहीं। राहुल ने आगे कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वेला ड्रॉप कर देता हूँ। नव्या ने तुरंत अपना राइट हैंड आगे करते हुए बोली, नहीं भैया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ माँ से परमिशन ले लीजिए और ड्राइवर से कह दीजिए कि मुझे छोड़ दे, तो भूल जाओ कि मॉम तुम्हें इतनी रात को बाहर जाने देगी। मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, मैं अंदर नहीं आऊँगा, मैं तुम्हें ड्रॉप करके बाहर से ही वापस चला आऊँगा। राहुल की बातों से नव्या को सुझाव अच्छा लगा, जिस पर वो भी एग्री हो गई और हाँ में सिर हिला दी। राहुल ने कहा, ठीक है, तुम नीचे चलो, मैं की लेकर आता हूँ। राहुल ने वेदिका से कहा कि वो आधे घंटे में आ जाएगा और आने के बाद वो सब उसे बताएगा, जिस पर वेदिका ने हाँ में गर्दन हिला दिया। राहुल और नव्या कार में आकर बैठ गए। राहुल ने कार चलाना स्टार्ट कर दिया। कुछ वक्त के बाद दोनों खुराना वेला पहुंच गए। राहुल ने नव्या की तरफ देखकर कहा, तुम जाओ अंदर, मैं यहाँ से यू टर्न ले लेता हूँ। इस वक्त विहान अंदर ही होगा। नव्या कार में से बाहर निकली और वेला के अंदर जाने लगी। गार्ड ने नव्या को देखकर ग्रीट किया। उसके बाद गार्ड ने राहुल को नमस्ते किया। जब नव्या पूरी तरह वेला के अंदर चली गई, तब राहुल ने कार यू टर्न लेकर वापस मेंशन के लिए निकल गया। नव्या जब वेला के मेन डोर तक आई तो वहाँ पर शेरा कॉल पर किसी से बात कर रहा था। उसे देखकर नव्या समझ गई कि विहान अंदर ही है। नव्या तुरंत मेन डोर से लिविंग एरिया में आ गई। उसने चारों तरफ नज़र घुमाई, पर उसे विहान नज़र नहीं आया। विहान को ना देखकर एक सर्वेंट से पूछी, तुम्हारे बॉस कहाँ हैं? सर्वेंट ने नज़रें नीचे झुकाए हुए ही कहा, मैम, बॉस इस वक्त अपने कमरे में है। नव्या बिना कुछ कहे सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे, जब वो यहाँ पर रहती थी। नव्या जब सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर आ गई, वो आगे जा ही रही थी कि उसे वो कमरा दिखा जिसमें वो पहले भी रह चुकी थी। उसके कदम वहीं रुक गए। उसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला। पहले अंदर झांककर देखी, कमरे के अंदर की लाइट ऑफ थी, जिस वजह से डरकर उसने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया। नव्या तुरंत आगे बढ़ गई, जो विहान का कमरा था। नव्या धीरे से दरवाज़ा खोल दबे पांव अंदर जाने लगी। अंदर आते ही उसने चारों तरफ नज़र घुमाई, पर विहान उसे कमरे में भी दिखाई नहीं दिया। अब नव्या को अंदर ही अंदर घबराहट होने लगी कि विहान कहाँ है। वॉशरूम का दरवाज़ा 1 इंच खुला ही था। ये देखकर वो तुरंत वॉशरूम की तरफ बढ़ गई और बिना कुछ सोचे समझे वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर अपने कदम अंदर रख दिए। नव्या धीरे धीरे वॉशरूम के अंदर चली गई। वॉशरूम के अंदर विहान अभी अभी शावर लिया था। विहान वाइट कलर का टॉवल अपने कमर में बांध रखा था। विहान अपने आप को मिरर में देख ही रहा था कि जैसे ही उसे मिरर में नव्या दिखी, वो तुरंत पीछे मुड़ा और नव्या विहान को ऐसे देखकर शर्माते हुए ज़ोर से चिल्लाई, सॉरी सॉरी, वो मैंने कुछ नहीं देखा। नव्या ने अपने दोनों हाथ आंखों पर रख लिए। उसे इस वक्त यहाँ देखकर विहान अपनी आंखें छोटी करते हुए उसकी ओर बढ़ा। नव्या ने अपने दोनों हाथ आंखों पर रख लिए। उसे इस वक्त यहाँ देखकर विहान अपनी आंखें छोटी करते हुए उसकी ओर बढ़ गया। विहान को अपनी तरफ आते हुए आहट सुनकर नव्या तुरंत पीछे मुड़ी बाहर जाने के लिए कि विहान ने नव्या के एकदम करीब आके कहा, तुम इस वक्त यहाँ कैसे?
नव्या बिना विहान की तरफ देखे ही बोली, वो मैं राहुल भाई के साथ आई हूँ। अब विहान नव्या के सामने खड़ा हो गया। विहान को अपने सामने देखकर नव्या असमंजस में पड़ गई। वो तुरंत अपनी नज़रें इधर उधर फेरने लगी क्योंकि विहान सिर्फ टॉवल पर ही था। उसका नेकेड बॉडी साफ दिखाई दे रहा था। अब विहान ने भारी आवाज़ में कहा, मेरे सवाल का ये जवाब नहीं है, तुम्हें इस वक्त यहाँ क्यों आना पड़ा? विहान के ऐसे शक भरे सवाल सुनकर नव्या अंदर से डरने लगी। नव्या ने कुछ सोचते हुए अपना उल्टा दिमाग लगाया। वो सोचने लगी कि राज के बारे में विहान को अभी बता दूंगी तो ये सारा गुस्सा अभी निकाल देगा। इसे देखकर तो लग रहा है अभी तक इसने खाना भी नहीं खाया, पहले इसे खाना खा लेने दो, फिर इसे कहूँगी। नव्या ने हिम्मत करके विहान की तरफ देखकर अपनी बात समझाते हुए बोली, तुम घर क्यों नहीं आ रहे हो? तुम्हारा कमरा बहुत बड़ा है, मुझे तो डर लग रहा है। अब अजीबोगरीब सपने आ रहे हैं भूत पिचास के। विहान ने नव्या को अचानक से वॉशरूम के वॉल से सटा दिया और अपने दोनों हाथ साइड से ब्लॉक कर दिया। उसके ऐसा करने से नव्या एकदम शॉक्ड हो गई। अब दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। विहान नव्या की आंखों में देखते हुए कहा, क्यों, वो तुम्हारा कमरा नहीं है? विहान का इतना स्वीट वॉइस सुनकर नव्या ने अपनी नज़रें नीचे कर ली। वो कुछ बोलने के लिए अपने होठ हिलाने की कोशिश कर रही थी कि विहान बोल पड़ा, मैं कपड़े पहनने जा रहा हूँ, जैसे आई हो वैसे ही चली जाओ। अगर तुम 5 मिनट में यहाँ से नहीं गई तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगा, तुम चाहकर भी नहीं जा पाओगी। विहान इतना बोलकर वॉशरूम से निकल गया और जाते जाते दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके बाहर चला गया। वो कमरे के कबर्ड से नाइट कपड़े निकालकर पहनने लगा। वॉशरूम में नव्या अभी भी खड़ी थी। विहान क्या बोल कर गया उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि अब वो विहान की बातों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेती। कभी कभी उसे जो करना रहता है वो वही करती है। नव्या वॉशरूम से निकलकर बाहर आके बेड पर बैठ गई। 5 मिनट होने के बाद जब विहान लोअर टी शर्ट पहनकर बाहर आया तो उसकी नज़र बेड पर बैठी नव्या पर गई। विहान नव्या की ओर बढ़ने लगा और कहा, तो तुम अभी तक गई नहीं तो अब पछतावा मत करना क्योंकि अब तुम चाहकर भी नहीं जा सकती। नव्या बड़े एटीट्यूड के साथ बोली, क्यों, तुमने मुझे मारने का प्लान बनाया है क्या? जो मैं इतनी रात को घर से आई हूँ तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और तुम मुझे मार डालोगे। विहान नव्या के एकदम करीब जाकर कहा, सज़ा तो तुम्हें आज मिलकर ही रहेगी मिसेस खुराना। नव्या फेक स्माइल करते हुए विहान के इर्द गिर्द घूमते हुए बोली, मुझे पूरा राइट्स है कि मेरे पति का जहाँ भी प्रॉपर्टी रहेगा वहाँ मुझे पूरा अधिकार है आने जाने का, तो उस हक से मैं यहाँ आई हूँ, तुम भी मुझे नहीं रोक सकते। विहान हल्की मुस्कुराहट करते हुए अपने चिन पर हाथ फेरते हुए आगे कहा, आज मुझे कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा है। नव्या नासमझी में तुरंत बोली, सर्वेंट को बोल दो, क्या वो बना देगी? उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे उस मिठाई की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्या तुम्हें अभी भी नहीं समझ आया कि मैं किस मीठे के बारे में बात कर रहा हूँ? विहान के कही गई बातों को नव्या अब जाकर उनकी डबल मीनिंग बातें समझी और उंगली पॉइंट करते हुए बोली, तुम एक नंबर के बुरे इंसान हो। इतना बोलकर नव्या जैसे ही जाने को मुड़ी कि पीछे से विहान उसकी गर्दन पकड़कर एकदम अपने फेस के करीब कर लिया। इतना करीब कर लिया कि उन दोनों का नाक टच होने लगा। विहान ने बिना सेकंड गवाए नव्या के होठों पे अपने होठ रख दिया। वहीं नव्या हैरान रह गई। उसकी आवाज़ गले में ही अटक कर रह गई और आंखें बड़ी बड़ी फैल गई। विहान के इतने स्मूथ किस करने से नव्या अपने हाथ उसके सीने पर रखकर धक्का देने लगती है। नव्या का यूं धक्का देना विहान एक हाथ से पकड़कर पीछे मरोड़ दिया। अब नव्या लगातार छटपटाने लगी जिससे विहान और ज़्यादा चूमने लगा। लगभग 10 मिनट तक विहान किस करते रहने के बाद जब जाके विहान को महसूस हुआ कि नव्या को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, नव्या के होठों को अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर दिया। नव्या लंबी लंबी सांसें लेने लगी जो कि उसके ब्रेस्ट अप डाउन करने लगे।
जो विहान अच्छे से महसूस कर रहा था, पर विहान ने अभी तक नव्या को खुद से आज़ाद नहीं किया। अब विहान की नज़र नव्या के नेक पर जाके अटक गई। अब विहान उसके एयरलोब पर शक करने लगा। विहान के हर मोमेंट से नव्या सिहर रही थी। पहले ही किसकी वजह से उसकी सांसें उखड़ रही थी। विहान ने नव्या के एयरलोब पर बाइट कर लिया, जिससे नव्या की आह निकल गई। विहान ने अपना सिर उठाकर नव्या को देखा। नव्या ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। विहान ने अपने होंठ नव्या की नेक पर रख दिए, फिर वहाँ बहुत ही सॉफ्टली किस करने लगा। अभी भी नव्या की गर्दन पे बाइट कर रहा था, जिससे नव्या की लगातार आहें निकल रही थी। उसकी मदहोश भरी आहें सुनकर विहान और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। नव्या का जिस्म अब कांपने लगा था, क्योंकि विहान वाइल्ड होते जा रहा था। नव्या अब रोते हुए बोली, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। नव्या का इतना कहना कि विहान तुरंत रुक गया और नव्या की आंखों में आंसू बहने लगे, जो विहान देखकर कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था चली जाओ, वरना पछताओगी। नव्या आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसकी आंखें गुस्से से धधक रही थी। नव्या ने गुस्से से विहान के चेस्ट पर अपने नाजुक हाथों से मारते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? विहान ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, मेरी हिम्मत कितनी है तुमने अभी देखा कहाँ? ये तो कुछ नहीं। मैं तो कहता हूँ जो कल करे सो आज करे, जो आज करे सो अब करे। पल में मन बदले ये कोई नहीं जाने। नव्या की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। नव्या तुरंत बाहर जाने के लिए मुड़ी कि विहान ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। ऐसे अचानक से खींचने से नव्या विहान के सीने से जा लगी और विहान अपने हाथों से नव्या की बाहें पकड़कर अपने से थोड़ा दूर किया। अपने राइट हैंड से नव्या की गालों के आ रहे बालों को साइड किया। विहान के ऐसा करने से नव्या ने अपने हाथों से विहान के हाथों को झटक दिया। ये देखकर विहान ने अपने दोनों हाथों की हथेली से नव्या के फेस को पकड़कर बड़े प्यार से पूछा, खाना खाई तुम? तभी विहान की नज़र नव्या के रिंग पर गई। विहान अपने फेस पर हल्की स्माइल आ गई। वो नव्या का हाथ पकड़कर ऊपर करते हुए कहा, यह रिंग तुम्हारे हाथों में अच्छी लग रही है। रिंग का नाम सुनकर नव्या तुरंत अपने फिंगर से वो रिंग निकाल के विहान की तरफ बढ़ा दी, जो देखकर विहान अपनी आंखें छोटी करते हुए देखने लगा। नव्या बिना विहान की तरफ देखे बोली, ये रिंग मुझे नहीं चाहिए। विहान भारी आवाज़ में कहा, पर क्यों? नव्या अभी भी नज़रें झुकाए ही बोली, ये बहुत कीमती रिंग है, कहीं मुझसे खो गई तो इससे अच्छा है कि तुम अपने पास ही रखो। विहान हल्के हाथ से नव्या के जबड़े को पकड़कर ऊपर किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमसे ज़्यादा कीमती नहीं है, खो गया तो खो जाने दो, ऐसी 10 और रिंग लाके दूंगा, पर तुम इसे नहीं उतारोगी, समझे तुम? नव्या भी ज़िद्दी, इतना जल्दी कहाँ मानने वाली, अपनी ज़िद पर बोली, मैं कह रही हूँ ना, मैं इसे नहीं संभाल पाऊंगी, तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं हो? अब विहान सर्द आवाज़ में कहा, तुम्हें मेरी बातें समझ में जल्दी नहीं आती है ना, तो ठीक है, अभी जो कुछ देर पहले कर रहा था उसे कंटिन्यू पूरा करता हूँ। पूरी शिद्दत से हक जताते हुए विहान बोल ही रहा था कि नव्या बिना कुछ कहे वो रिंग वापस उसी फिंगर में पहन ली, जिसे देखकर विहान अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा। नव्या के बालों पर हल्के हाथों से थपथपाते हुए कहा, गुड गर्ल। फिर नव्या का हाथ पकड़कर नीचे ले जाते हुए कहा, तुमने कुछ खाया? जिस पर नव्या ने जवाब नहीं दिया। जब वो दोनों नीचे आए तो 2 सर्वेंट डाइनिंग टेबल पर डिनर लगा चुके थे। विहान ने अपने पास वाली चेयर पर नव्या को बैठाया। सर्वेंट ने दोनों प्लेट में खाना निकालने लगी। ये देखकर नव्या ने तुरंत हाथ दिखाया और बोली, मुझे नहीं खाना, मैं घर से खाना खा कर आई हूँ। जिस पर विहान ने तुरंत कहा, ज़्यादा तो नहीं, बस थोड़ा सा खा लो। बिल्कुल भी नहीं, मेरे पेट में ज़रा भी जगह नहीं है, मैं पेट भर के खाना खा कर आई हूँ। विहान अपनी प्लेट में नज़र गड़ाए हुए कहा, वो तो दिख रहा है तुमने कितना खाया है, तुम्हारे होठ ही बता दिए कि तुम कितने कमज़ोर हो। जिसे सुनकर नव्या विहान को खा जाने वाली नज़रों से देखने लगी।
उसका जी कर रहा था कि विहान का गला दबा दे, पर वो सिर्फ सोच ही सकती थी, कर नहीं सकती। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।